बड़ी खबर, लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी में तमाम पदों से दिया है। संसदीय बोर्ड से लालकृष्ण आडवाणी का इस्तीफा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लालकृष्ण आडवाणी का इस्तीफा। तो बीजेपी के सभी पदों से लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया है। ये खाई, ये खेमेबाजी, ये दरार बीजेपी में और चौड़ी होती हुई नजर आ रही है। गौरतलब है, कल ही नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया और लालकृष्ण आडवाणी को यह नागवार गुजरा था। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही थी। लालकृष्ण आडवाणी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गैर मौजूदगी से ही सवाल उठे थे। 1980 में जब से बीजेपी बनी थी, तभी से कोई ऐसा मौका नहीं रहा जब लालकृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ना पहुंचे हों। इसी वजह से 2013 में गोवा में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई और उससे गैर मौजूद लालकृष्ण आडवाणी, तो सवाल उठे, आखिर क्यों? सवाल उठे, क्या लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को ये जिम्मेदारी पर जिम्मेदारी देने का जो सिलसिला चल रहा है उससे नाराज हैं? और आखिरकार ये नाराजगी खुलकर अब सामने आ गई है। अब किसी लाग लपेट की कोई गुंजाइश नहीं रही है। अब पार्टी की तरफ से जो लीपापोती चल रही थी इस पूरे मामले पर, वो बेमानी हो गई है, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी में तमाम पदों से। संसदीय बोर्ड से इस्तीफा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा। यकीनन ये बड़ा संकट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राम आंदोलन के जनक ये वही लालकृष्ण आडवाणी हैं जो बीजेपी को महज 2 संसदीय सीटों पर जिस पार्टी की पकड़ थी उससे 160 सीट तक पहुंचाने वाले नेता थे। और आज उन्हीं लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में अलग थलग पड़ता हुआ महसूस कर रहे थे लालकृष्ण आडवाणी। तमाम कोशिशें जो लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से की गई नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेदारी देने से रोकने की, वो सब बेकार साबित हुई और आखिरकार लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया है। सीधे रुख करेंगे हम जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा, मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, सबसे पहले बताइए, खबर क्या मिल रही है मुकम्मल? ये लेटर इस वक्त हमारे हाथ में है। ये लेटर जो कि लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा है राजनाथ सिंह को, और इसमें साफ तौर पर जो नीचे की 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, संसदीय बोर्ड से और जो इलेक्शन कमेटी, ये सबसे 3 प्रमुख संगठन में महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं, उन तीनों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो जिस तरीके की अटकलें लगभग पिछले 3 दिन से सुनने को मिल रही थी, देखने को मिल रही थी, उसका अंत आज लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे से हुआ है और ये लेटर उन्होंने राजनाथ सिंह को लिखा है। तो बहुत साफ है रोमाना की जो हालात बन रहे थे बीजेपी में लगातार इस बात को लेकर के कि एक तरफ मोदी समर्थन और दूसरी तरफ है। सिर्फ इस्तीफे की बात कही गई है या कारण भी बताए गए हैं? देखिए, कारण किसी तरीके का कोई नहीं बताया गया, लेकिन ये साफ है कि कारण मोदी को जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन का प्रमुख बनाया गया और उसको लेकर के विरोध साफ तौर पर था, बावजूद इसके किया गया, इस्तीफे के तौर पर उभर कर सामने भी आई है। ये बहुत अजीब स्थिति बनती है खासतौर से बीजेपी के लिए, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी अगर इन 3 प्रमुख पदों से इस्तीफा देते हैं तो फिर बीजेपी का वजूद अब एक नए सिरे से देखा भी जाना चाहिए और सोचा भी जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये वो चिट्ठी, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये इस्तीफा जो लालकृष्ण आडवाणी ने राजनाथ सिंह को दे दिया है, तमाम बीजेपी के जो पार्टी के पद हैं उससे लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया है। राहुल, अब आगे क्या होगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे क्या होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी में अंतर्विरोध देखने को मिलता रहा है और पिछले 1.5 साल से अगर हम कहें लगातार मोदी का नाम जिस तरीके से सामने आता रहा, उसके बाद से एक खेमा मोदी के विरोध का भी तेजी से ऊपर उठा। लेकिन अब जबकि मोदी फ्रंट लाइनर कहे जा सकते हैं बीजेपी का 2014 के इलेक्शन के लिए, ऐसी स्थिति में अगर लालकृष्ण आडवाणी इन 3 प्रमुख पदों से इस्तीफा देते हैं तो क्या बीजेपी एकजुट होकर के, और खासतौर से मोदी के लिए चुनौती है कि अब पूरी बीजेपी को एक साथ लेकर के अब वो आगे चल पाएंगे और 2014 का जो उनकी चुनौती है, जो उनका लक्ष्य है, वो बहुत आसान हो पाएगा? लगता नहीं है रोमाना, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी एक बहुत बड़ा कद है और ऐसी स्थिति में तब वो इन 3 पदों से इस्तीफा देते हैं तो इसका रिएक्शन पार्टी में होना बहुत स्वाभाविक होगा। बिल्कुल, ये रिएक्शन को मैं और समझना चाहती हूँ। क्या माना जाए, ये इस्तीफा मतलब यहाँ पर ये अध्याय खत्म, या फिर ये इस्तीफा जिसे एक तरीके से शुरुआत माना जाए, पार्टी में ये जो खिलाफत का बिगुल बजता हुआ नजर आ रहा है उसके? देखिए, अध्याय खत्म नहीं कहा जाएगा रोमाना। ये साफ है कि यहाँ से जो चिंगारी उठी है वो आग की शक्ल जरूर लेगी, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी के समर्थन में कई बड़े नेता भी हैं।
इतना तय है कि मोदी के साथ में आरएसएस है और उसके अलावा राजनाथ सिंह का भी साथ उनको बहुत सीधे सीधे मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद कई बड़े नेता जिन्हें लालकृष्ण आडवाणी पिछले कुछ वक्त में अपने साथ लेकर आए, पार्टी से जोड़ा, उनका विरोध पिछले 3 दिनों में खुल करके सामने भी आया था। ऐसी स्थिति में अगर आडवाणी पार्टी में इन 3 प्रमुख पदों से बाहर निकलते हैं तो बाकी नेताओं के भी विरोध सामने आने में शायद देर न लगे। तो क्या माना जाए, ये वो दिल्ली की अब चौकड़ी है जो एक बार फिर से अपनी आवाज सुना देना चाहती है, नागपुर में आरएसएस तक पहुंचा देना चाहती है अपनी आवाज को? देखिए, इस चिट्ठी को अगर हम एक बार फिर से देख लें रुमाना, ये चिट्ठी एक तरीके से संघ के लिए भी, बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती आगे चलकर है और ये पार्टी के लिए वो मजबूती देने की कोशिश है जो कि अभी कार्यकारिणी में तय की जा रही थी 2014 के लिए, उनके लिए भी एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि आडवाणी पार्टी में अभी हैं, लेकिन अब उनके पीछे खड़े नेता किस तरीके का कदम उठाते हैं, किस तरीके से विरोध आगे बढ़ता है, ये संघ की भी नजर में होगा, बीजेपी के वो नेता जो कि मोदी के साथ खड़े हुए हैं उनकी नजर में भी होगा। लेकिन राहुल, मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अध्याय खत्म, इसे नहीं माना जाना चाहिए, ये एक ऐसी चिंगारी है जो अभी और शोला बनकर भड़केगी, पर कल हमने देखा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हुई, 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को कमान सौंप दी गई, उसके बाद वो तमाम नेता जो किसी भी पक्ष में, किसी भी पाले में दिखना नहीं चाह रहे थे, वो खुलकर सामने आए। हमने यशवंत सिन्हा को भी देखा, उनकी तरफ से भी इस तरीके का बयान आया कि धुन जो थी वो अब छट गई है और तमाम नेता जो हैं अब वो मोदी के पीछे कतार बनाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी के पीछे कौन? देखिए, ये तय है कि मोदी की जो कह सकते हैं व्यवहार है या नेचर है, उसको लेकर के पार्टी के बहुत सारे नेता बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से जानते हैं। मोदी को नाम जब तक ऐलान नहीं किया गया था तब तक पार्टी के कुछ नेताओं का विरोध आडवाणी के अलावा देखने को मिल भी रहा था, लेकिन जब नाम सामने आया उसके बाद में वही नेता कुछ दूसरे सुर के साथ निकल करके सामने भी आए। लेकिन अब जबकि लालकृष्ण आडवाणी इस्तीफा देते हैं तो बहुत स्वाभाविक है, आपने याद किया होगा जब लालकृष्ण आडवाणी के घर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था उसके बाद सुषमा स्वराज ने भी इस तरीके की नाराजगी जताई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पार्टी के लिए भी मुश्किल और दिक्कत भरा साबित होगा कि ये चिट्ठी, ये संदेश, ये मैसेज जो लालकृष्ण आडवाणी के जरिए अब न सिर्फ बीजेपी बल्कि देश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा बाकी पार्टियों में भी जाएगा, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए, क्योंकि ये पार्टी के लिए बड़ा दिक्कत भरा साबित होने वाला है। लालकृष्ण आडवाणी का इन 3 प्रमुख पदों से इस तरीके से निकल जाना, इसका जवाब देना पार्टी के लिए मुश्किल भरा होगा। बिल्कुल, जैसे ही नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हुई थी उसके बाद लगातार ये सवाल बड़ा होता जा रहा था कि अब आडवाणी का क्या, अब लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से क्या कदम। लेकिन राहुल, ये कदम इस तरीके का होगा, इतनी एक्सट्रीम पर जाकर लालकृष्ण आडवाणी कदम उठा लेंगे, ये अपने आप में हैरान करता है। देखिए, पिछले 3 दिन से जो लालकृष्ण आडवाणी का रुख था, जो व्यवहार था, वो बहुत ज्यादा अब इस कदम को लेकर के हैरानी वाला नजर आ नहीं रहा रुमाना, क्योंकि लग रहा था कि नाराज हैं इसलिए नहीं गए गोवा। ये जरूर है कि उस नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने वो फैसला किया, वो कदम उठाया जो कि वो नहीं चाह रहे थे, तो कुछ ना कुछ हार्ड स्टेप लेना जरूरी भी हो जा रहा था आडवाणी के लिए, वरना ऐसी स्थिति में उनको एक हाशिए पे रखा हुआ नेता ही माना जाता और ये माना जाता है कि जो कुछ भी अब तय किया जा रहा है उन्हें सिर्फ उसको स्वीकार करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये कदम कहीं ना कहीं एक रिएक्शन के तौर पर अब ये बताने के लिए संघ को है और साथ साथ पार्टी के उन नेताओं को भी जो कि उनके फैसले के खिलाफ लगातार उनके विरोध के बावजूद फैसले ले रहे थे कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो पार्टी में कम से कम वो फ्रंट लाइन में अब खड़े होने वाले नहीं है। और राहुल, ये जो आपके हाथ में चिट्ठी में देख पा रही हूँ, इस चिट्ठी के बाद तो बीजेपी के पास अब मुंह छुपाने की भी गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि लगातार ये लिपापोती की जा रही थी कि उनकी तबीयत खराब है, अस्वस्थता के कारण वो गोवा नहीं आए। अब क्या कहेगी पार्टी? देखिए, ये पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा साबित होने वाला है कि अब इस चिट्ठी के बाद में वो किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करेगी। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें सुबह से भी शुरू हुई थी, क्योंकि राजनाथ सिंह लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे थे और शायद ये कोशिशें की जा रही थी कि किसी भी तरीके से आडवाणी की नाराजगी को थोड़ा कम किया जाए या दूर किया जाए। लेकिन इस चिट्ठी ने बता दिया कि आडवाणी अब पीछे हटने वाले नहीं है और खास तौर से जिन विरोध को लेकर के उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, अब कम से कम उस पर पीछे नहीं दिखाई देंगे। तो पार्टी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा होने वाली है रुमाना, कि आखिर कैसे अब वो गैप जो कि खड़ा हुआ है आडवाणी और मोदी के बीच में उसको भरें और फिर 2014 की लेकर के आगे बढ़ें। मैं लौटूंगी आपके पास राहुल सिन्हा, जरा दर्शकों को हम ये 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर देख रहे हैं आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, गोवा की तस्वीर, कल ही की तस्वीर है, ये ज्यादा पुरानी तस्वीर है नहीं। कल ही कमान सौंपी गई थी, नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि ये बात साफ थी कि लालकृष्ण आडवाणी को ये फैसला मंजूर नहीं। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी को दरकिनार करके, लालकृष्ण आडवाणी की राय को खारिज करते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया
और वहीं दूसरी तरफ लालकृष्ण आडवाणी, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, उन्हें भी उनकी तरफ से अब अपने इस्तीफे की चिट्ठी जो भेज दी गई है राजनाथ सिंह को। जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहुल, राजनाथ सिंह ने कल ये कहा था कि जरा भी हिचक उन्होंने महसूस नहीं की नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने का फैसला लेते वक्त। आज यकीनन वो हिचक महसूस कर रहे होंगे इस चिट्ठी के बाद। हिचक तो वो राजनाथ सिंह पहले ही महसूस कर रहे थे रोमाना, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मोदी को लेकर के पूरे देश भर में एक तरफ ये दिखाया जा रहा था कि सब कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके पीछे खड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं मोदी जब आगे आते हैं तो शायद 2014 में फायदा मिलेगा। राजनाथ सिंह की बॉडी लैंग्वेज भी पिछली बार चाहे कार्यकारिणी हो या फिर इस बार की कार्यकारिणी, दोनों में ही मोदी को लेकर के जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव थी, और इस बात को लेकर के वो निश्चित तौर पर थे कि कहीं कुछ ना कुछ बड़ा पद देना है और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मोदी को देनी है ताकि पार्टी को 2014 में फायदा मिल सके। लेकिन आडवाणी का विरोध अब से नहीं है। आडवाणी का विरोध और आडवाणी से जुड़े नेताओं का विरोध काफी पहले से था, और इस बात को लेकर के लगातार कहा भी जा रहा था किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के सीधे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यहां तक ये कहा गया कि कांग्रेस में जिस तरीके की परंपरा है ये बीजेपी में भी अब देखने को मिल रही है, और इस तरीके की परंपराएं सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद चूंकि राजनाथ सिंह पूरी तरीके से मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे थे और लगातार मोदी की तारीफ में दिखाई भी देते थे, उन्होंने फैसला लिया और उसके जवाब में ये चिट्ठी अब सामने रोमाना। बिल्कुल राहुल, आप बार बार लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर बार बार आप राजनाथ सिंह का भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। समझना इस बात को भी होगा कि राजनाथ सिंह किन हालात में, किन स्थितियों में बीजेपी के अध्यक्ष बने। ये बात किसी से छिपी नहीं कि संघ की वो पसंद थे और इसी वजह से बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह को सौंपी गई। अब ऐसे में राजनाथ सिंह ने जो फैसला लिया, नरेंद्र मोदी को जो कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उसमें आरएसएस का उन्हें पूरा आशीर्वाद मिला, ये बात भी साफ है। तो क्या माना जाए, क्या लालकृष्ण आडवाणी ने सीधे सीधे ये आरएसएस से टक्कर ले ली है? देखिए ये बहुत सीधा है, क्योंकि आरएसएस का बैकअप नरेंद्र मोदी के साथ में है। मोदी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, संघ पीछे है, इसी वजह से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये साफ है कि आडवाणी अब जिस तरीके का अपना आज रुख लेकर के आए हैं इस्तीफों के जरिए, वो ना सिर्फ मोदी, ना सिर्फ संघ, ना सिर्फ पार्टी, बल्कि कई लोगों के सामने बिल्कुल टक्कर पे है। और ऐसी स्थिति में अब ये भी देखना होगा रोमाना कि आडवाणी क्या सिर्फ अकेले खड़े नजर आते हैं या फिर वो नेता जो कि पहले दबी जुबान में मोदी का विरोध कर रहे थे और आडवाणी के साथ खड़े हुए थे, क्या वो अब आडवाणी का साथ देंगे और आडवाणी के साथ खड़े नजर आएंगे? बिल्कुल, और बहुत गौरतलब है ये जो इस्तीफा भेजा गया है लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से, जैसा कि हम पढ़ भी पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो ग्राफिक्स के जरिए दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि निजी स्वार्थों को साधने में लगे हुए हैं ज्यादातर पार्टी में नेता। तो राहुल, हमला करने में भी यहाँ पर चूके नहीं है लालकृष्ण आडवाणी। देखिए आडवाणी पिछले 3 दिन में समझ चुके थे जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया, जिस तरीके से उनको अलग रखा गया, और इतने बड़े महत्वपूर्ण फैसले में तब जबकि उनका विरोध था ऐसे हालात में। और ये हर कोई जानता है, और पार्टी के खुद जो नेता हैं कैडर, वो इस बात को कहते हैं कि पार्टी को खड़ा करने में आडवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक तरीके से कहा जाए अगर इन 3 प्रमुख पदों से आडवाणी इस्तीफा देते हैं तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के एक एरा को, एक अध्याय को कहा जाएगा कि शायद वो खत्म हो रहा होगा और अब एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, वो मोदी के तौर पर शायद देखने को मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि आडवाणी बीजेपी में सिर्फ अकेले नेता हैं और वो उनके साथ अब कोई खड़ा नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं रोमाना कि इसका रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। कई ऐसे बीजेपी के नेता थे जो कि पीछे खड़े हुए थे आडवाणी के और मोदी का विरोध भी कर रहे थे। हालांकि मोदी का विरोध करने वाले नेताओं के साथ भी जो इतिहास है वो ये रहा है कि जिसने विरोध किया उसे पार्टी से बाहर जाना पड़ा है, और शायद इसका एक आखिरी जो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल वो आडवाणी के तौर पर भी देखने को मिल रहा है। पार्टी से बाहर नहीं गए, लेकिन 3 प्रमुख पदों को उन्होंने छोड़ करके ये जरूर बता दिया है कि विरोध उनका जारी है और आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल राहुल, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो केशु भाई पटेल हो या फिर शंकर सिंह वाघेला हो, उनके मुकाबले अगर लालकृष्ण आडवाणी की बात की जाए तो कद जो है लालकृष्ण आडवाणी का, यकीनन वो किसी से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसे में इन हालात में ये जो बड़ी चुनौती लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से रख दी गई है पार्टी के सामने, इसका सामना होगा कैसे? देखिए पार्टी के लिए अब बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं इस बात को लेकर के कि आखिर सबसे पहले तो फेस सेविंग कैसे की जाए, कैसे बताया जाए कि आडवाणी ने इस्तीफा इन 3 प्रमुख पदों को लेकर के क्यों दिया है। क्योंकि पार्टी अब तक सिर्फ ये बार बार कह रही थी कि तबियत खराब है लालकृष्ण आडवाणी की, इस वजह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं पहुंचे, उनका आशीर्वाद है, ये मोदी ने भी कहा था, फोन पर बात हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और अब
अगर वो इस तरीके का फैसला लेते हैं और ये चिट्ठी सीधे राजनाथ सिंह को भेजते हैं तो आखिर, और वो भी ये कहते हुए कि कुछ लोग निजी स्वार्थों में लगे हुए हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि अब बीजेपी के लिए मुश्किल है न सिर्फ अपना फेस सेव करना, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी ये विश्वास जगाना कि पार्टी में यूनिटी है, पार्टी में एकता है और किसी तरीके की कोई खाई है नहीं। क्योंकि इस चिट्ठी ने ये साफ कर दिया है कि आडवाणी अब बिल्कुल अलग खड़े हैं और अकेले नहीं खड़े। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, कुछ नेता हैं जो उनके साथ में जरूर अब खड़े नजर आएंगे और दूसरी तरफ मोदी से जुड़े नेता हैं। और राहुल, अगर इस मौके पर हम सिर्फ ये जो इस्तीफा है इसे इसी तौर पर देखते रहें कि बीजेपी में खाई, बीजेपी में धोफाड़, तो शायद ये ऐसा नहीं होगा जैसे लालकृष्ण आडवाणी के कद को कम कर रखना है। क्योंकि जिस तरीके के नेता रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी, राम जो पूरा आंदोलन था उसके जनक माने गए लालकृष्ण आडवाणी, कहां से कहां उन्होंने पार्टी को पहुंचाया, तो कुल मिलाकर पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति? देखिए, ये तो साफ है कि मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ रोमाना कि पार्टी को खड़ा करने में लालकृष्ण आडवाणी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पार्टी के कोई भी नेता से आप बात कीजिए, वो ये बोलते हैं कि आडवाणी जी के बिना इस पार्टी को देखा जाना बहुत मुश्किल है, और ऐसे हालात में अगर लालकृष्ण आडवाणी इन सब कारणों के बाद इस्तीफा देते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए न केवल मुश्किल भरा होगा, बल्कि अब बीजेपी नेताओं के लिए, खासतौर से वो जो कि 2014 में अब मोदी को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल और दिक्कत होगी कि वो किस रणनीति के तहत अब आगे बढ़े, और वो भी बिना आडवाणी के। ये तीन प्रमुख हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और इसके अलावा संसदीय बोर्ड और उसके साथ साथ इलेक्शन कमेटी। अगर इन तीन प्रमुख पदों से आडवाणी बाहर होते हैं तो उसके बाद पार्टी में किस पोजीशन पर रहते हैं ये भी सोचना होगा, क्योंकि इसके बाद कोई पोजीशन बचती नहीं है। एक आम कार्यकर्ता की तरह ही आडवाणी नजर आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी में वो शख्स जिसने बीजेपी को खड़ा किया, बीजेपी को बनाया, क्या एक आम कार्यकर्ता की तरह नजर आएगा? और आने वाले वक्त में चुनाव भी है। बीजेपी कहां तो कमर कस रही थी, कल भी ताल ठोकी गई कि कांग्रेस को हटाओ, देश को बचाओ। ऐसे में ये जो भीतरी कले है, ये किस तरीके से पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी? और देखिए, अब ये पार्टी से ज्यादा मोदी के लिए है कि मोदी की चुनौतियां बढ़ी हैं और मोदी की मुश्किलें बढ़ी हैं। हालांकि मोदी के लिए कहा जाता है कि वो एकला चलो के सिद्धांत पर चलते हैं और सीधे सीधे अपने पीछे कोई हो ना हो, लेकिन जो अपने सिद्धांत हैं, जो अपनी राय है और अपनी परिभाषा, उसको लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। मोदी किस तरीके से अब इस पूरे मामले को आगे बढ़ाते हैं? क्या मोदी आडवाणी को मनाए बिना ही आगे बढ़ेंगे, या फिर मोदी कोशिश करेंगे कि आडवाणी को साथ लाया जाए और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए? ये दिक्कतें अब मोदी के लिए पार्टी से ज्यादा खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि पार्टी ने भरोसा और विश्वास अब मोदी पर जताया। ये भी गौर करने वाली बात है कि आखिरकार पार्टी की तरफ से इतना भरोसा, इतना विश्वास नरेंद्र मोदी में क्यों? जबकि अगर देखा जाए तो इसी गोवा में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से एक तरीका भी रखा गया था, एक फॉर्मूला भी पेश किया गया था कि आप 2 अलग-अलग कमिटीज बना दीजिए। देखिए, एक तो तय है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मोदी को लेकर के जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से उनको लेकर के कह सकते हैं प्रसिद्धि हो रही है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं, अगर मोदी को लेकर के, मोदी के फेस को लेकर के सामने आते हैं तो शायद फिर उनके लिए उनको सामने प्रोजेक्ट करके पार्टी के लिए 2014 में फायदा मिल सकता है। उसको ज्यादा उनके लिए सीटें बढ़ सकती हैं, और खासतौर से मोदी का जो एक फेस रहा है, और कट्टरपंथी कह भी सकते हैं, हिंदुत्ववादी भी कह सकते हैं, उस फेस के जरिए भी पार्टी अपनी पुरानी लाइन पर लौट भी सकती है। जी, मैं लौटूंगी आपके पास राहुल सिन्हा। इस वक्त की बड़ी खबर, लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में तमाम पदों से लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया है। हम आपको एक चिट्ठी दिखाते हैं लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से। ये जो चिट्ठी लिखी गई है, इसमें कहा गया है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जनसंघ के लिए काम करने में गर्व महसूस किया है। कुछ दिशा पर तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वही पार्टी है जो डॉक्टर मुखर्जी, दीनदयाल, नानाजी और वाजपेयी के आदर्श पर खड़ी की गई थी। तो ये लालकृष्ण आडवाणी ने जो इस्तीफा दिया है, उसी चिट्ठी के ये अंश हम आपको दिखा रहे हैं। वो पार्टी जिसका एकमात्र काम जो है वो देश और लोगों का भला करना है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ज्यादातर नेता जो हैं वो निजी स्वार्थों को साधने में लगे हैं। इसीलिए मैंने पार्टी के तीनों प्रमुख पदों से इस्तीफा दे दिया है। सीधे आपको लिए चलते हैं जी मीडिया संवाददाता दिलीप तिवारी लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप, 1 दशक से ज्यादा वक्त आपको हो चुका है बीजेपी कवर करते हुए। इससे बड़ी और बुरी खबर कोई बीजेपी के लिए इससे पहले?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज जब सुबह राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई लालकृष्ण आडवाणी से, तो उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात के दौरान अपना पक्ष रखा, पार्टी के फैसले के बारे में जानकारी दी। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी पहले से ही मन बना चुके थे। उन्होंने चिट्ठी बाकायदे व्यक्तिगत तौर पर राजनाथ सिंह को दी कि वो पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं। दूसरा, आप ये देखें कि एनडीए के एक्टिंग चेयरमैन है, क्योंकि वाजपेयी जी अस्वस्थ है। उसके अलावा पार्टी में जो भी उनके पास पार्लियामेंट्री बोर्ड के अलावा एक सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का जो पद था वो भी उन्होंने छोड़ दिया है। और चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि जिस पार्टी को बनाने के लिए उन्होंने काम किया वो ये पार्टी नहीं है। और इतने लंबे समय से जब वो काम कर रहे हैं, तो इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो, या जिस पार्टी को लेकर इतने दिनों तक उन्होंने संघर्ष किया, ये अब व्यक्ति विशेष की पार्टी के तौर पर बन गई है, या एक तरह से आप कहें कि एक व्यक्ति की पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। और मैंने इस पार्टी के लिए काम नहीं किया है। तो ये चिट्ठी लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से आधिकारिक तौर पर जारी भी कर दी गई है, मीडिया को उनके ऑफिस से जारी की गई है। तो जाहिर है कि अब लालकृष्ण आडवाणी का अब तक का सबसे बड़ा फैसला पार्टी के इस फैसले के बाद। बिल्कुल। और इस चिट्ठी के सामने आने के बाद, इस चिट्ठी का मजमून देखने पढ़ने के बाद, इस बात की भी कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि पार्टी की तरफ से अब किसी तरीके से इस सच से मुंह जो है वो मोड़ा जा सकता है कि लालकृष्ण आडवाणी को फैसला नागवार गुजरा है नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने का। देखिए, लालकृष्ण आडवाणी को ये लगता है कि पार्टी ने न केवल उनकी अनदेखी की है, बल्कि इससे वो बेहद आहत है। इसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है। और जाहिर है कि लालकृष्ण आडवाणी आपके पास पहले जरा ये चलते दर्शकों को दिखाते हैं बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद की प्रतिक्रिया। If he has, then I'm sure people from the party will go. He is elderly, he is very senior, and I'm sure the party will go and speak to him and talk to him and see what the reason is, whether it's personal or otherwise. But the party will have to take a call on that. जी, तो सुनिए आपने कीर्ति आजाद की बात। कह रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि पार्टी इस बात को जानने की कोशिश करेगी कि लालकृष्ण आडवाणी ने क्यों इस्तीफा दिया। क्या वो निजी कारण तो नहीं है? जबकि दिलीप, अगर चिट्ठी देखी जाए तो निजी कारण का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है। सीधे सीधे लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उससे वो नाखुश हैं। जी दिलीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दिलीप से लगता है जी दिलीप, कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि जानने की कोशिश की जाएगी, कहीं निजी कारणों से तो इस्तीफा नहीं दिया है। जबकि ये जो इस्तीफा दिया गया है इसमें तो साफ कर दिया गया है निजी कारण नहीं, बल्कि पार्टी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उससे वो नाखुश हैं। बिल्कुल। देखिए, चिट्ठी में आप एक एक लाइन को पढ़ें तो आडवाणी अपनी जो उनकी जो तकलीफ है, जो उनका दर्द है, वो उसमें लिख रहे हैं। और ये साफ कह रहे हैं कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया वो ये पार्टी नहीं है आज जिस तरह से पार्टी बनी। और इसके पहले मैं आपको बताऊं कि पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर भी उन्होंने कहा था कि पार्टी विद द डिफरेंस की जो हमारी छवि थी उसको दाग लगा है और हमको बदलना होगा, हमको अपने आप को सुधारना होगा। पार्टी में लगातार इस बात को वो आवाज उठाते रहे हैं, चाहे येदियुरप्पा का मामला हो, चाहे नितिन गडकरी का मामला हो। जिस तरह से आडवाणी अड़े थे उससे साफ था कि वो हाल के दिनों में जिस तरह के फैसले हुए उससे नाखुश हैं। ये अपनी नाखुशी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी बताई थी। और जिस तरह से मोदी को आगे किया जा रहा था उससे लालकृष्ण आडवाणी ने बार बार, अगर आप देखें कि अपने अंदाज में शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, सुषमा स्वराज हो, जब वो तारीफ करते थे उसका मतलब यही निकाला जाता था कि वो इस तौर तरीके से खुश नहीं है। संघ ने जो इशारा किया था, संघ के जो नेता लालकृष्ण आडवाणी से 3-4 दिन पहले मिले थे, इसी हफ्ते में जो मुलाकात हुई थी उस पर भी उन्होंने अपनी बात रख दी थी कि एक व्यक्ति विशेष के लिए पार्टी के फैसले नहीं लिए जाना चाहिए, सामूहिक नेतृत्व की बात है और जब प्रधानमंत्री पद की बात आएगी तब तय कर लिया जाएगा। लेकिन आडवाणी की बात नहीं मानी गई। और मैं आपको बता दूं कि ये चिट्ठी आज सुबह उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर राजनाथ सिंह को सौंपी है। आज हमने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि आज राजनाथ सिंह की उनकी मुलाकात हो रही है। जाहिर इसी मीटिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ और इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने अपना ये जो बयान है मीडिया को जारी कर दिया। तो यहाँ पर जी मीडिया संवाददाता दिलीप तिवारी से हमारा संपर्क इस वक्त कट गया है। जैसा कि आपने देखा स्क्रीन ब्लैंक हो गई। हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे दिलीप से। फिलहाल न्यूज रूम से जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अब पार्टी करेगी क्या? देखिए, पार्टी के लिए बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि 2014 अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि कैंपेन कमेटी को अब किस तरीके से पूरे देश भर में लेकर के चलना है। और न सिर्फ 2014 बल्कि 2013 में भी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें पार्टी किस रणनीति के तहत अपना प्रचार करेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी, किन मुद्दों को लेकर के आगे चला जाएगा और पार्टी को संगठित करके, यूनाइट करके कि मोदी कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जबकि आडवाणी ही एक तरफ खड़े हो गए हैं, एक किनारे खड़े हो गए हैं, तो मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका है, पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है कि अब कैसे एक साथ मिल करके
2014 और 2013 के विधानसभा चुनाव में लड़ा जाए और कांग्रेस के और बाकी यूपीए के सामने उतरा जाए। ये अंतर कलह हालांकि अभी नहीं, पिछले काफी वक्त से, लंबे वक्त से देखने को मिल रही थी। दिलीप बार बार जो बोल रहे थे वो बात बहुत सही है कि आडवाणी कहीं ना कहीं वो बात जो कि बोलते थे, चाहे वो गडकरी को लेकर बोलते थे या फिर रमन सिंह या फिर सुषमा स्वराज को लेकर उन्होंने बोली थी, उसका विरोध, उसका रिएक्शन दोबारा दूसरी तरफ से देखने को मिलता था। और आडवाणी इस बात को लगातार समझ भी रहे थे कि उनकी बात जो भी सामने रखी जाती है उसको काट दिया जाता है और कहीं ना कहीं उन्हें हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये जो पलटवार लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से किया गया है, यकीनन इससे बीजेपी की किरकिरी हो रही है। जी मीडिया संवाददाता दिलीप तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, बीजेपी को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी इससे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि मोदी पर जो फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया, क्या इस बात पर गौर नहीं किया गया था कि लालकृष्ण आडवाणी को इस तरीके का भी कदम उठा सकते हैं? देखिए, ये अंदाजा पार्टी को था कि लालकृष्ण आडवाणी जरूर इससे खफा है, लेकिन इस हद तक लालकृष्ण आडवाणी जाएंगे, सभी पदों से इस्तीफा देंगे, इसकी शायद आशंका पार्टी को नहीं रही हो। लेकिन अब आप देखें कि ये फैसला है, पार्टी के तमाम पदों से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है और ये एक तरह से विरोधियों के लिए एक आप कहें कि एक हथियार बनेगा। और दूसरी बात, ये संकेत भी जाएंगे कि जब आप अपना घर नहीं संभाल सके तो आप देश संभालने की बात कैसे करेंगे। तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के सामने एक और बड़ी चुनौती इस वक्त ये होगी कि कैसे लालकृष्ण आडवाणी को मनाया जाए। क्या तमाम नेता मिलकर इसको मनाएंगे या फिर लालकृष्ण आडवाणी के जो समर्थक नेता है वो कोई एक नया रास्ता निकालते हैं। तो हमको सब ये देखना पड़ेगा इस समय रोमाना कि जो लालकृष्ण आडवाणी का दाव है, क्या वो बीजेपी के लिए, अगर आप इस तरह से देखें कि विरोधियों से बड़ा दाव है या जो घर में आग लगी है वो कैसे बुझाई जाएगी। ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त राजनाथ सिंह के पास है, सामने है, नरेंद्र मोदी के सामने है। बिल्कुल, क्योंकि विरोधियों के हमले और तीखे होंगे अब। और याद होगा सभी को कि ट्वीट भी किया गया था कल नरेंद्र मोदी की तरफ से और बाकायदा नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर यह कहा था कि उनकी बात हुई है लालकृष्ण आडवाणी से, लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। उस ट्वीट को लेकर भी अब यकीनन सवाल उठेंगे। और आइए जरा जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो आपको सुना दे। कांग्रेस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है, संबंधित व्यक्ति को सोचना है। हमने पहले ही कहा था कि इसके अनेक परिणाम निकलेंगे। जी, तो सुनिए आपने कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला और तेज होगा और साथ ही साथ तीखा भी होगा बीजेपी के लिए। और देखना ये होगा कि अब किस तरीके से पार्टी इन तमाम हमलों से खुद का बचाव करेगी, क्या कोशिशें की जाएंगी लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। Book your hotels on MakeMyTrip.com. Book best hotels and adventurous holiday packages like we do in our film Ye Jawani Hai Diwani. On MakeMyTrip.com. MakeMyTrip.com celebrates the release of Ye Jawani Hai Diwani. Sporty styling. Best-in-class space. Advanced quadrojet diesel engines. The new Vista, designed to thrill.